दूल्हा तो छोटे बाबा ही बनेंगे। क्या? It's absolutely right. 1 second. Why not me? वही बोल रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते? ये दूल्हा नहीं, दूल्हा हम बनेंगे। आणि माझं काय? मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में चुनाव का माहौल है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जा रही है, जो पूरे भारत में रैली और रोड शो करेंगे, भाषण देंगे, कुल मिलाकर वोटर्स को लुभाने का काम करेंगे। क्योंकि इस बात से बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि चुनाव के दौरान जिस भी पार्टी की जीत होगी, उसकी चाबी जनता के हाथ में है। और बात जब वोटर्स की हो रही है, तो आपने ये जरूर गौर किया होगा कि चुनाव के दौरान अपने मत का प्रयोग करने के बाद वोटर्स की तर्जनी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी एक अंगुली पर लगने वाली स्याही की कीमत करीब 12 रुपए आती है। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे चुनाव के दौरान अंगुली पे लगने वाली स्याही की कहानी के बारे में। इलेक्शन के दौरान जब वोटर्स वोट देते हैं, तो वहां मौजूद अधिकारी वोटर्स की तर्जनी उंगली पर नीली रंग की स्याही लगाते हैं। इस स्याही को बनाने का काम केवल एक कंपनी के पास है। ये कंपनी है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। देश में जब से चुनाव के दौरान स्याही लगाने का प्रचलन चला है, तब से मैसूर स्थित इस कंपनी ने ही स्याही बनाई है। इसमें एक खास प्रकार का केमिकल होता है, जिसकी वजह से स्याही लगाने के समय ये नीली होती है, लेकिन बाद में इसका रंग काला हो जाता है। खास बात यह है कि आप इसे साबुन से, पानी से या कोई क्रीम लगाकर धोने की कोशिश कर लें, फिर भी ये हटता नहीं है। साल 1962 के लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार इस स्याही का इस्तेमाल किया गया था, और अब बिना इस स्याही के देश में कोई भी चुनाव संपन्न नहीं होता है। आज के समय में भले ही लोग अक्सर वोट देने के बाद अपनी अंगुली में लगी स्याही के साथ सेल्फी लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अब भले ही इसे लोग फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं, लेकिन स्याही लगाने के पीछे खास मकसद होता है। साल 1962 में इस स्याही का इस्तेमाल चुनाव के दौरान हो रहे धांधली को रोकने के लिए किया गया था। कोई एक वोटर एक से ज्यादा बार वोट न दे दे, इसलिए स्याही लगाने का नियम बनाया गया था। तब के समय में वोटर्स कई ऐसे तरकीब भी ढूंढते थे जिससे इस स्याही को हटाया जा सके, लेकिन 72 घंटे तक इंक को हटाया नहीं जा सकता है। पानी के संपर्क में आने के बाद स्याही नीली से काली रंग में बदल जाती है। फिर इसे हटाना और भी मुश्किल हो जाता है। 15 दिनों के बाद ही ये स्याही पूरी तरह से रिमूव होती है। आपको बता दें कि देश में हो रहे चुनाव के दौरान अंगुली पे लगने वाली स्याही पर केंद्र सरकार करीब 55 से 65 करोड़ रुपए खर्च करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्याही की कीमत 12,700 रुपए प्रति लीटर है। अगर एक अंगुली पर 1 मिलीलीटर स्याही भी लगाई जाती है, तो इसका मतलब है कि एक अंगुली पर लगे स्याही की कीमत करीब 12 रुपए है। जानकारी के मुताबिक इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो स्किन में मौजूद नमक के संपर्क में आते ही सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, जो पानी में घुलता नहीं है और त्वचा से जुड़ा रहता है। जैसे जैसे त्वचा पर एक नई परत आती है, तब ये धीरे धीरे हटती है। मालूम हो कि इस स्याही का इस्तेमाल केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है, वो भी सिर्फ चुनाव के दौरान। कोई भी आम इंसान या कोई अन्य कंपनी इस स्याही को खरीद नहीं सकता है। यहाँ तक कि स्याही बनाने का फॉर्मूला भी केवल मैसूर स्थित इस कंपनी के चुनिंदा लोगों के पास ही होता है। अगर इसका फॉर्मूला सार्वजनिक हो जाता है, तो कोई भी इसे रिमूव कर सकता है, जिससे इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी सिर्फ भारत देश के लिए ही नहीं, बल्कि कई और देशों के लिए भी ये स्याही बनाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनी 30 अन्य देशों में भी इस स्याही की सप्लाई करती है। इन देशों में तुर्की, इंग्लैंड, मलेशिया, नेपाल, घाना, दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क शामिल है। हालांकि कई सालों से ये मांग उठाई जा रही है कि अब इस स्याही को मार्कर के रूप में भी बनाना चाहिए, क्योंकि कांच की शीशी होने के कारण इसकी टूटने का खतरा बना रहता है। क्या आप भी वोट देने के बाद स्याही के साथ अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।